Hello class 4th, you all are welcome back again in your EVS class. Hope you all are doing good. बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 एयर वी ब्रीथ हवा। बच्चों हवा के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी एयर है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल गैस, उसमें से एक है हमारी ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं। Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere। हमारी जो पृथ्वी है बच्चों वो सराउंडेड है एक ब्लैंकेट से जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन एम्प्टी टम्बलर बॉटल एंड यूटेंसिल्स आर फुल ऑफ एयर। बच्चों एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां हवा ना हो। एब्सेंस ऑफ एयर इज फेल्ट इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में हम एयर की एब्सेंस को महसूस कर सकते हैं। अंडर वाटर, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तब हम वहां एयर की कमी महसूस कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वातावरण। व्हेन अ माउंटेनियर क्लाइम हाई पीक्स, जब जो कोई माउंटेनियर होता है वो ऊपर चढ़ता है, पीक पे चढ़ता है, माउंटेन की चढ़ाई करता है, तो वो अपने साथ बच्चों ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। बिकॉज एयर जो है वहाँ वो ऑक्सीजन नहीं कंटेन करती है। एयर ऑल्सो कंटेन CO2 विच प्लांट यूज टू मेक देयर फूड। बच्चों प्रीवियस चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 एज वेल। The atmosphere protects the earth from immense heat and harsh light of the sun। जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा वातावरण है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है बच्चों हार्श डायरेक्ट कमिंग सनलाइट फ्रॉम द सन। It stops the air from becoming too hot during the day and too cold during the night। बच्चों वो क्या करता है, वो एयर को स्टॉप कर देता है हॉट ड्यूरिंग द डे और नाइट में टू कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। द एयर सर्कुलेट द हीट ओवर द अर्थ। Now here we have composition of बच्चों air. So 78% of air consists nitrogen, as you can see in the bar graph given to you. Then we have 21% of oxygen and 1% of carbon dioxide and other gases. The quantity of water vapor and dust in air varies from place to place. Now here is activity which you have to perform. Then we have air occupies space। बच्चों जो air है वो space occupy करती है। Yes, it is right that air occupies space। चलिए इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक्टिविटी को। Stuff a tissue paper firmly at the bottom of the glass। एक टिश्यू पेपर आपको बॉटम ऑफ द ग्लास पे लगा देना है। पुश द ग्लास अपसाइड डाउन। अब ग्लास को उसको नीचे करना है अपसाइड डाउन इन द ग्लास कंटेनर जो कि पानी से भरा है। Here you can look into the diagram। अब क्या करना है, यू हैव टू लिफ्ट द ग्लास ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व जो पेपर है दैट गेट्स वेट, नॉट द पेपर विल स्टे ड्राई एज लॉन्ग एज यू केप द ग्लास स्ट्रेट। दस दिस शो कि एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। एयर बच्चों, एयर हैज वेट एज वेल। आप देख सकते हो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। आपको दो बलून लेने हैं, उसमें आपको क्या करनी है, उसमें आपको बलून को ब्लो करना है, हवा भरनी है और एक स्टिक से बांध के उसको टांग देना है। आप देखोगे कि पहले वाले डायग्राम में दोनों बराबर है, दोनों पैरेलल बराबर है, लेकिन दूसरे वाले में एक बलून जो है वो फूला हुआ है और एक बलून में हवा नहीं है। तो आप देख सकते हो जो फूला वाला बलून है वो ज्यादा भारी है। एयर क्या करती है बच्चों, एयर प्रेशर को भी एक्सर्ट करती है। इसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई है एयर प्रेशर आवर बॉडी 15 टन्स ऑफ वेट। बट हमें ऐसा महसूस नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एयर इनसाइड इट दैट प्रेसेस आउट एज जस्ट हार्ड एज आउटसाइड एयर। द प्रेसेस इनसाइड आउटसाइड आर एग्जैक्टली द सेम, इसीलिए हमें पता नहीं चलता और वो चीज बैलेंस रहती है। द एयर प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है बच्चों, एवरेज अबाउट 1 kg per square centimeter। The process of breathing keeps the air pressure inside our body balanced with air pressure outside। Here we have, do you know, क्या आपको पता है, ऑक्सीजन है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस प्रेजेंट इन एयर। चलिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हमें ग्लास लेना है, फिल इट विद वाटर अप टू द ब्रिम। ठीक है, एकदम पूरा उसको भर देना है एंड होल्ड इट विद योर राइट हैंड टाइटली। अपने राइट हैंड से उसको टाइटली होल्ड करना है।
कवर इट अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, उसको कार्डबोर्ड से कवर कर देना है। आप क्या करना है, ग्लास को अप साइड यानी उल्टा पकड़ना है। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे द कार्डबोर्ड तो द ग्लास विद योर लेफ्ट हैंड, स्लोली रिमूव योर लेफ्ट हैंड आप रिमूव करेंगे कार्डबोर्ड के सामने, फिर आप देखेंगे द वाटर फ्रॉम द ग्लास डज नॉट फॉल डाउन। इधर आप देख सकते हैं पानी नहीं गिर रहा है, क्यों? क्योंकि प्रेशर आ रहा है, उसको नीचे से एयर प्रेशर मिल रहा है। प्रेशर इज एक्सर्टिंग, हियर यू कैन सी, जो एरो बनी ना वो बच्चों एयर प्रेशर है, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको पड़ रहा है, इसीलिए वो कागज जो है वो नहीं गिर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। देन वी हैव हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। बच्चों जो हॉट एयर होती है वो जल्दी आसमान में ऊपर इवेपोरेट होती है, लेकिन जो कोल्ड एयर होती है उसके कंपैरिजन कम होती है। हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है बच्चों, हमको एक एम्प्टी बॉटल लेनी है और उसके ऊपर एक बलून को टाई कर देना है उसके माउथ के पास। अब हमें उस बलून को हीट करना है। हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो बलून वो धीरे धीरे फूल रहा है। नाउ पुट ऑफ द फ्लेम एंड लेवल डाउन द बॉटल टू कूल। ठीक है, आप देख रहे हो एक बलून में जैसे जैसे हम हवा भर रहे हैं, यानी कि हॉट एयर जा रही है, वो बलून ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने इस बॉटल को ठंडा किया तो जो ठंडी एयर है वो नीचे आ रही है। सो ये एक एयर की प्रॉपर्टी है। Chapter is complete here. Now let us revise some important facts from the chapter. All living things need to breathe in order to live. So all living things, जितनी भी living things हैं वो breathe करते हैं, breathe mechanism करते हैं, inhale exhale करते हैं, तभी वो जीवित रह पाते हैं। We need breathe in clean and fresh air. हमें clean और fresh air को ही inhale करना चाहिए। एयर के पास बच्चों वेट रहता है, water vapors, and it occupies space as well. So this chapter was all about air. I'll be seeing you in the next chapter. Revise the chapter properly. Take care of yourself. Bye bye.